हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे टाइफाइड के बारे में। क्या होता है टाइफाइड फीवर? तो टाइफाइड फीवर में क्या-क्या देखेंगे? पहले देखेंगे उसकी डेफिनेशन, फिर देखेंगे उसकी कॉज़ देखेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे और ये नीचे सिम्पटम्स भी आ रहा है, सिम्पटम्स भी देखेंगे इसके, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोस्टिक और मैनेजमेंट भी देखना है इसका, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन यानी इसके बचाव भी देखने हैं, ठीक है ना? तो चलते हैं अपने पेज की तरफ टाइफाइड। टाइफाइड पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, होता क्या है टाइफाइड? तो टाइफाइड फीवर इज आल्सो कॉल्ड एंट्रिक फीवर। टाइफाइड को एंट्रिक फीवर भी बोला जाता है, ठीक है? और इट इज आल्सो कॉन्टाजियस डिजीज, ये क्या एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है? और कॉज्ड बाई साल्मोनेला टाइफी, किसके द्वारा होता है ये बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? इट इज मोस्टली अफेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, किसको मोस्टली अफेक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को। और मोस्टली अफेक्ट चिल्ड्रन कंपेयर देन अडल्ट, बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है कंपेयर देन अडल्ट, ठीक है? तो अब इसकी देखते हैं हम कॉज, डेफिनेशन हमने देखी, अब इसकी देखते हैं हम कॉज क्या-क्या है। तो पहला इसका कॉज हो जाएगा ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ठीक है? और दूसरा कॉज हो जाएगा इसका कंटामिनेटेड फूड और वाटर, खराब पानी और खाना होता है उसका, ठीक है? थर्ड हो जाएगा इसका हेड पुअर हाइजीन मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं रखना। और फोर्थ हो जाएगा पुअर सैनिटाइजेशंस। और फिफ्थ हो जाएगा इसका अनपॉस्चराइज्ड मिल्क कैन बी सोर्स ऑफ स्प्रेड, मतलब बिना बॉयल किया हुआ मिल्क, ठीक है ना? तो अब इसका देखते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका रहता है 10 से 14 दिन का रहता है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है? तो नीचे इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी आ रही है, तो पैथोफिजियोलॉजी को देखते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू एटियोलॉजी, ठीक है? तो क्या कारण है इसके? तो इंगेस्ट द बैक्टीरिया और कंटामिनेटेड फूड और वाटर, किसके द्वारा इंगेस्ट हो रहा है ये बैक्टीरिया? कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा, ठीक है? तो रीच इन टिल जीआईटी ट्रैक्ट, ये कहाँ तक चला जाता है? जीआईटी ट्रैक्ट तक, ठीक है ना? इन्वॉल्व विद स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा, इसमें क्या किस में इन्वॉल्व किसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा के साथ। टेकन अप बाय माइक्रोफेजेस, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इनसाइड द इंटेस्टाइनल लाइनिंग। और नेक्स्ट है इसका, देन उसके बाद ये कहाँ जाता है? एंड ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड वैसली एंटर इन द ब्लड स्ट्रीम, और किसमें एंटर हो जाता है? ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है? देन उसके बाद क्या करता है ये? उसके बाद स्टार्ट कॉम्प्लिकेशन स्पेशली अफेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्टार्ट कर देता है अपनी कॉम्प्लिकेशन को। और ये स्पेशली अफेक्ट किसको करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है? तो अब इसके सिम्टम्स देखते हैं हम। तो सिम्टम्स इसके कुछ इस तरह से हैं, देखो। फर्स्ट है हाई फीवर विथ चिल्स, ठीक है? सेकंड है बॉडी एच, और थर्ड है हेड एच यानी सिर दर्द, हेडेक हो रहा है। फोर्थ है वीकनेस रहेगी बॉडी में। फिफ्थ है नोजिया, वॉमिटिंग, नोजिया जैसा कुछ वॉमिटिंग जैसी रहेगी, ठीक है? सिक्स स्टमच पेन रहेगा, पेट दर्द रहेगा। सेवन कॉन्स्टिपेशन ऑफ डायरिया रहेगा, ठीक है ना? और डायरिया भी रहेगा कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ, डायरिया भी हो सकता है, ठीक है? लॉस ऑफ एपिटाइट, फॉग और शॉर्ट थॉट, ठीक है? और 10 है इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है ना? इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी रहेगा, ठीक है? अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन है, उन्हें देखते हैं। हाँ, तो फर्स्ट है डैमेज एंड ब्लीडिंग इन द स्टमच, यानी ब्लीड भी हो सकती है स्टमच में, ठीक है? और डैमेज भी। तो सेकंड है इंटेस्टाइनल सेप्सिस, और इंटेस्टाइनल सेप्सिस भी हो सकता है इसके कॉम्प्लिकेशन में। थर्ड है मेंटल स्टेटस भी चेंज हो सकता है, मेंटल स्टेटस भी चेंज हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में टाइफाइड में, ठीक है ना? अब इसका देखते हैं हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या देखते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है ना? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसीजर, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसीजर में आएगा आपका ब्लड कल्चर, ऐसा कुछ, ठीक है? तो सेकंड में सीरोलॉजिकल में सीरोलॉजिकल प्रोसीजर में आ जाएगा आपका विटाइल टेस्ट वगैरह जो सीरम से होते हैं, ठीक है? और थर्ड है हिस्ट्री कलेक्शन, क्या है? हिस्ट्री कलेक्शन। फोर्थ है फिजिकल एग्जामिनेशन, और ये दो ऐसे हैं कि किसी भी डिजीज में चले जाओ, ये सबसे पहले आने ही आने, फिजिकल और हिस्ट्री तो लेना लेना ही होता है पेशेंट का, ठीक है? और फिफ्थ है इसका टाइफाइड थ्रो द ब्लड, टाइफाइड थ्रो द ब्लड। इसका मैं कुछ मतलब बताता हूँ डॉट का। तो आईजीएम ये ना दो तरह का होता है, एक तो एक्यूट होता है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन फेज में होता है। तो आईजीएम का मतलब होता है एक्यूट फेज में है ये, ठीक है? और आईजीजी का मतलब है लॉन्ग ड्यूरेशन टाइफाइड, यानी क्रॉनिक फेज का टाइफाइड है, ठीक है ना? पुराने समय से बहुत टाइम से हो रखा है, ठीक है? तो सिक्स है स्टूल कल्चर भी करवाते हैं इसका, ठीक है? ये दो टेस्ट हैं आईजीएम और आईजीजी, ये मतलब उसके लिए कराए जाते हैं, ठीक है? और इसका मैनेजमेंट हो जाएगा, मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट है इसका एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या देंगे? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अमोक्सिसिलिन, सिफोडॉक्सिन, सिपेक्सिन, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है ना? तो नेक्स्ट है इसका सेकंड में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या देंगे? बिकॉज इंटेस्टाइनल परफोरेशन के लिए, ठीक है? क्या देंगे देखो, चल नहीं रहा है जी। तो अब इसकी एंटीबायोटिक ड्रग्स एस्पिरिन और पैरासीटामोल, ये एंटीबायोटिक ड्रग्स कहलाई जाती हैं। और एनाल्जेसिक में पेन किलर जो आती हैं वो आ जाती हैं, जैसे डाइक्लोफेनिक है, टर्माडोल है, आइबुप्रोफेन है, एसिक्लोफेनिक है, ठीक है? ये एनाल्जेसिक्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। अब ये है ना कोगुलेंट ड्रग होती हैं जो क्लोटिंग फैक्टर बनाती हैं, कोगुलेंट ड्रग, जैसे ट्रेक्सामिक एसिड,
एथाइलोसाइट, ठीक है, बिकॉज ब्लीडिंग इन द इंटेस्टाइनल, क्योंकि ब्लीडिंग इंटेस्टाइनल, ठीक है। और अब इसका आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में आता है इसका, प्रिवेंशन में देखो बचाव क्या क्या हो सकते हैं इसके, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन रखना है, सेफ डिस्पोजल और फीकल मैटर रखना है, सेफ वाटर सप्लाई करनी है, प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन इसके बारे में होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा टाइफाइड, और टाइफाइड अगर आपको अच्छा लगा हो तो अगला वीडियो जरूर देखने आए, और प्लीज़ तब तक मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।